बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा के 13 तिब्बी फ़वाइद। रोज़ा की इफ़ादियत के बारे में मुख्तलिफ़ माहिरीन की गवाही। रोज़े की इफ़ादियत को कई गैर मुस्लिम अमेरिकन और जापानी डॉक्टर भी तस्लीम कर चुके हैं। हत्ता कि बाज़ ममालिक में मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए लोगों को घंटों भूखा रखा जाता है और इससे मरीज़ पर अच्छा असर पड़ता है। एक गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमा का कहना है कि मुझे इस्लाम में रमज़ान के रोज़ों ने बहुत मुतासिर किया। एक डॉक्टर का कहना है कि रोज़ा अमराज की रोकथाम की ताकत रखता है। एक और डॉक्टर का कहना है कि रोज़ा जिस्मानी रूहानी खराबियों का दाफे यानी कि दूर करने वाला है। जिगर और रोज़ा। जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम इज़्व है। इसका काम ग़िज़ा को हज़म करके बदन में फैलाना और गैर ज़रूरी मादों को खारिज करना है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो जिगर को फ़ौरन काम शुरू करना पड़ता है। हम वक्तन फ़ौक्तन कुछ न कुछ तो खाते ही रहते हैं, तो जिगर को बहुत कम आराम मिलता है। रोज़ा रखने की वजह से एक लंबे वक्त तक हम खाने से रुक जाते हैं और ये सिलसिला 1 महीने तक रहता है, तो इस दौरान जिगर को काफ़ी आराम मिलता है। यूँ समझ लीजिए कि जिगर 1 महीने में तरोताज़ा होकर आइंदा के लिए ख़ुद को तैयार कर लेता है। तिब्बी लिहाज से रोज़ों के बेशुमार फ़वाइद में से 15 फ़वाइद ये हैं। नंबर 1, मादे की तकालीफ, मादे की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। नंबर 2, रोज़ा शुगर लेवल कोलेस्ट्रॉल में एतदाल लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा नहीं रहता है। नंबर 3, दौरान खून में कमी हो जाती है और दिल को आराम पहुंचता है। नंबर 4, जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन, नफ्सियाती अमराज का ख़ात्मा होता है। नंबर 5, मोटापे में कमी वाक़ई होती है और इजाफ़ी चर्बी ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, बे औलाद ख़वातीन के यहाँ औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 7, जिस्म में जलन पैदा करने वाले मुरक्कबात कम हो जाते हैं। नंबर 8, निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। नंबर 9, इंसुलिन इस्तेमाल करने में कमी वाक़ई होती है। नंबर 10, जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी कम हो जाती है। नंबर 11, जिल्द कैंसर से महफूज रहता है। नंबर 12, एसाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है। नंबर 13, रोज़ेदार के जिस्म में दूसरों की निस्बत क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। नंबर 14, छाती यानी ब्रीस्ट कैंसर का ख़तरा भी कम हो जाता है। नंबर 15, आदमी बुरे ख़यालात से दूर रहता है और जहन भी साफ़ रहता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है कि रोज़ा से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और जिस्म से जहरीले मादे भी खारिज करता है। फेफड़े बराह रास्त खून साफ़ करते हैं, इसलिए उन पर बिला वास्ता रोज़े के असरात पड़ते हैं और नालियाँ भी साफ़ हो जाती हैं। इंसान कोई भी चीज़ खाता या पीता है तो बदन पर लाजमन उसका असर पड़ता है। अच्छा असर पड़े तो सेहत अच्छी होती है और बुरा असर पड़े तो सेहत ख़राब होती है। अच्छी सेहत को पेश नज़र रखते हुए बंदे को मुख्तलिफ़ चीज़ों के खाने से कुलियतन या एक ख़ास मुद्दत तक मना किया जाता है और कभी बाज़ चीज़ों के इस्तेमाल में कमी का कहा जाता है। यूँ बंदे की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। रोज़ा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू तस्सिहू, यानी कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। हवाला मोजिम औसत, सफ़ा नंबर 6, जिल्द सफ़ा नंबर 146, जिल्द 6, हदीस नंबर 8312।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।